हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आदि विज्ञान 10th ग्रेड। आज हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो लेट्स स्टार्ट। सी, an algebraic equation is called an algebraic identity if it is true for all values of the variables involved. Similarly, we can say an equation involving trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity if it is true for all the values of the angles involved. So it's a simple concept. So let us see what is trigonometric ratios. Trigonometric ratios. Let us say कोई एक right angle triangle है. Let us say this is our right angle triangle. Right angled at B. और ये जो एंगल है ये A एंगल है. यहाँ पे जो ये A एंगल है, इस एंगल का जो ऑपोजिट साइड होगा इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग बोलेंगे हाइट, और इसको सिंपली ऑपोजिट बोलेंगे, ऑपोजिट साइड एक्चुअली. सो ऑपोजिट याद रखो, इसी को प्रेफर करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएगा जहाँ पे ये वाला चीज़ तुमको बहुत हेल्प करेगा कि परपेंडिकुलर साइड कौन सा होगा. सो इसको ऑपोजिट भी बोलते हैं, इसको हाइट भी बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं. परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसको. ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि इसको तुम लोग ऑपोजिट साइड बोलो. और ये वाला होगा बेस, क्योंकि बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है. और दिस इज द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूज. ओके, सो साइन ऑफ एंगल ए होगा साइन ऑफ दिस एंगल ए. इसका जो डेफिनेशन है ये है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज. ओके, दिस इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज. So you can say from this diagram it is BC by AC. तो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस होता है of an acute angle in a right angle triangle, this expresses the relationship between the angle and the length of its sides. This BC and AC are the length of BC, length of AC, and length of AB would be AB. Length of side, this side would be AB. So similarly हम लोग बोलेंगे cosine of A, इसको हम लोग cos A भी बोल सकते हैं, simply cos of A. This will be base by hypotenuse. Okay, this is base by hypotenuse. Or we can say this is side adjacent to angle A. This is the side adjacent to angle A divided by hypotenuse.
ये हो गया AB बाई AC। ओके, so ये हो गया ऑपोजिट, that is sin of angle A is opposite, that is BC by hypotenuse. Hypotenuse is AC. Cosine of A or simply cos of A is base by hypotenuse. Base is adjacent to angle A side. So this is your base AB by hypotenuse, that is AC. Okay. Now tangent of A, tangent A, सिंपली हम लोग इसको tan ऑफ एंगल ए बोलते हैं। ये क्या होगा, ऑपोजिट बाय बेस। सो इसको कभी कभी हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस भी बोलते हैं और हाइट बाई बेस भी बोलते हैं। सो आई वुड प्रेफर यू वुड कॉल दिस ऑपोजिट बाई बेस। ओके, सो opposite is BC and base is AB, that is side adjacent to angle A। इसके बाद हम लोग का जो टर्म आता है वो है कोटेंजेंट A of A, कोटेंजेंट ऑफ A। देखो कोटेंजेंट जो होता है वो टेंजेंट का इन्वर्स होता है, तो ये ऑपोजिट बाई बेस है, ये हो जाएगा बेस बाई ऑपोजिट। ओके, बेस बाई ऑपोजिट। फिर हम लोग का है secant of A, that is inverse of cosine of A, that is hypotenuse by base। hypotenuse by base। फिर हम लोग आता है cosecant of A, cosecant of A। cosecant होता है और इसको हम लोग सिंपली सेक बोलते हैं, सेक ऑफ ए। इसको हम लोग सिंपली कॉट बोलते हैं, कॉट ऑफ ए। तो सेक ए और इसको बोलेंगे कोसेक ऑफ ए। ये हो जाएगा इनवर्स ऑफ साइन ए, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। ओके, सो यहाँ पे बस तुमको ये तीनों याद रखना है, बाकी ये तीनों रिलेशन से हो जाता है। जैसे कोसेक ऑफ ए क्या होता है, 1 बाई साइन ऑफ ए। सेक ऑफ ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ऑफ ए। कॉट ऑफ ए क्या होता है, 1 बाई टेन ऑफ ए। तो ये तीनों याद रखोगे, बाकी तीनों ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हम लोगों का जो रेसिप्रोकल रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, कोसेक ऑफ ए इज 1 बाई साइन ऑफ ए, सेक ऑफ ए होता है 1 बाई कॉस ऑफ ए, और कॉट ऑफ ए होता है 1 बाई टेन ऑफ ए। इसी को हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि कोसेक ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए इज 1, sec of a into cos of a is 1, cot of a into tan of a is 1। ओके,
फिर हम लोगों का और एक टाइप का रिलेशन है जो है कोशिएंट रिलेशन। कोशिएंट रिलेशन ये होता है tan ऑफ ए तुम्हारा होगा sin ऑफ ए बाई cos ऑफ ए। अगर तुम यहाँ पे देखो, ये हम लोग अपोजिट बाई अगर हाइपोटेन्यूज कर देते और यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज कर देते तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट जाता, तो ये tan ऑफ ए ही रहता। तो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता, साइन ऑफ ए, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता, कॉस ऑफ ए। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ ए इज साइन ऑफ ए बाई कॉस ऑफ ए। और इसका ही उल्टा हम लोग बोल सकते हैं कॉट ऑफ ए। तो कॉट ऑफ ए होता है हम लोग का 1/tan ऑफ ए। तो tan ऑफ ए है साइन ऑफ ए बाई कॉस ऑफ ए, सो कॉट ऑफ ए हो जाएगा कॉस ऑफ ए बाई साइन ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इसको हम लोग देख लेते हैं, उसका जो रिलेशन होता है वो रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज होते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन जो है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, और जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, दैट इज एंगल ए शुड बी बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। यहाँ पे 2 नंबर जो रिलेशन है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए। इसे अब सारा प्रूव किया जा सकता है मगर ज़रूरत नहीं है, एंगल सेम होगा 0 टू 90। सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है कोसेक स्क्वायर ऑफ ए। यहाँ पे एंगल बस 0 नहीं होगा, 0 में ओपन ब्रैकेट होगा और 90 में क्लोज ब्रैकेट होगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि tan ऑफ 90 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, सिमिलरली कॉट ऑफ 0 अनडिफाइंड होता है, इसीलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, सेफ लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन। और यहाँ पे 10 के लिए जो एंगल होगा 90 में स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। ओके, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे 0 में क्लोज है, 90 में ओपन है, और इस रिलेशन के लिए एंगल ए 0 में ओपन है और 90 में क्लोज है। ठीक है, ये तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इफ tan theta is 1/√5, find the value of cosec square theta minus sec square theta by cosec square theta प्लस sec square theta। अब देखो यहाँ पे कोसेक का वैल्यू चाहिए, tan से हम लोगों का sec का वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि हम लोग को रिलेशन पता है 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर। अगर cot का वैल्यू चाहिए
तो हम लोग को पता है कि cot थीटा इज 1/tan थीटा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि tan थीटा यहाँ पे दिया है 1/√5। सो cot थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, दैट इज √5। सो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एंगल ए देख के हम लोग सीखे थे, यहाँ पे थीटा देख के यहाँ पे थीटा बैठा देना, कुछ भी देगा यहाँ पे बैठा देना एंगल में, रिलेशन वही हो जाएगा। सो sec स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, रिलेशन हम लोग को पता है। सो 1 प्लस 1/√5 स्क्वायर, सो ये क्या हो गया 1/1 प्लस 5, दैट इज 6/5। सिमिलरली 3 नंबर रिलेशन से हम लोग यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू और कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो कोसेक स्क्वायर थीटा है हम लोगों का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट थीटा इज √5, ये हो जाएगा √5 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 5, दैट इज 6। तो सारा वैल्यू पता है, अब यहाँ पे बैठा दो, कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 6 और सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 6/5, 6 प्लस 6/5। यहाँ पे अगर एलसीएम करोगे ये 30 माइनस 6 दैट इज 24, 24/6, 24/5 और यहाँ पे हो जाएगा 36/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/36, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो है 2/3। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate this is sin 25 degree cos 65 degree plus cos 25 degree sin 65 degree। ओके, अब देखो क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके थे कि साइन 63 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस 27 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। सो थीटा क्या है ये क्या हो गया कॉस ऑफ 27 डिग्री और कॉस ऑफ sorry this is 65, it's not 63, this is 65। so 65 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 25, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 25 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट जो वैल्यू है कॉस ऑफ 65 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 25 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया साइन ऑफ 25 डिग्री। अब जो एवल्यूशन करना है उसको लिखते हैं साइन ऑफ 25 डिग्री कॉस ऑफ 65 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 25 डिग्री साइन ऑफ 65 डिग्री। तो यहाँ पे साइन ऑफ 25 डिग्री कॉस ऑफ 65 क्या मिला साइन ऑफ 25 प्लस कॉस ऑफ 25 और साइन ऑफ 65 क्या मिला कॉस ऑफ 25।
तो क्या हो गया साइन स्क्वायर 25 और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर 25। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि साइन 25 इंटू साइन 25 इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते। साइन 25 स्क्वायर ऐसे नहीं होता, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर 25। सिमिलरली ये होगा कॉस स्क्वायर 25। देखो हम लोग को रिलेशन पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का पहला रिलेशन। तो साइन स्क्वायर 25 इसको थीटा ले लो, ये भी एंगल सेम है थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। हम लोग एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो है तुम्हारा 2016 में आया था ICSE क्लास 10 में। ये है कोसेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33 प्लस cos 44 कोसेक 46 माइनस √2 cos 45 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसका जो वैल्यू है ये एवेल्यूट करना है। तो इसको देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कोसेक 57 है, सो कोसेक 57 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 33। 90 से 33 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 57 मिलेगा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। सिमिलरली सेक ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा कोसेक थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है 33, तो ये क्या हो जाएगा सेक 33 सेक ऑफ 33 डिग्री। सिमिलरली कोसेक 46 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा सेक 44 डिग्री। जो रिलेशन है उसमें बता देते हैं। कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री प्लस cos ऑफ 44 डिग्री कोसेक ऑफ 46 डिग्री माइनस √2 cos ऑफ 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग को जो रिलेशन पता है उस रिलेशन को यहाँ पे यूज करना है। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। और यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। वो वाला जो रिलेशन है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे कोसेक 57 की जगह लिखेंगे सेक 33। सो कोसेक स्क्वायर 57 क्या होगा सेक स्क्वायर 33 डिग्री। और ये जो tan स्क्वायर है इसको ऐसे ही रखो प्लस cos ऑफ 44 डिग्री और कोसेक 56 डिग्री क्या है सेक 44 से हो गया सेक 44 डिग्री माइनस √2
cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√, और tan 60 का वैल्यू क्या है √3, सो ये हो गया √3 स्क्वायर। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, sec 44 है 1/cos 44, और हम लोग को पता है cos 44 cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है, तो ये भी हो गया 1, और यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया -1, और √3 स्क्वायर है 3, सो ये हो गया -3। सो यहाँ पे 2 - 4 दैट इज -2 इज द आंसर। ओके, सो एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2002 में आया था। ट्रिगोनोमेट्री बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो तुमको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना होगा और ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे बहुत ही कम है, मगर एप्लीकेशन तुमको थोड़ा ध्यान से करना होगा, तभी ट्रिगोनोमेट्री आसान लगेगा। सो ये जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। 1/sin ऑफ ए प्लस cos ऑफ ए प्लस 1/sin ऑफ ए माइनस cos ऑफ ए is equal to 2 sin of a by 1 minus 2 cos स्क्वायर ए। इसको प्रूफ करना है। ओके, दिस इज प्रूफ दैट। यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड आएंगे, तो ये है 1/sin ऑफ ए प्लस cos ऑफ ए प्लस 1/sin ऑफ ए माइनस cos ऑफ ए। तो एलसीएम कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा sin ऑफ ए प्लस cos ऑफ ए इंटू sin ऑफ ए माइनस cos ऑफ ए। सो एलसीएम करेंगे तो ये sin ऑफ ए माइनस cos ऑफ ए प्लस sin ऑफ ए प्लस cos ऑफ ए। cos ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin ऑफ ए, sin ऑफ ए प्लस sin ऑफ ए 2 sin ऑफ ए, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, और यहाँ पे एक चीज देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 2 साइन ऑफ ए बाई यहाँ पे लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया 2 साइन ऑफ ए बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ये वाला हम लोग को प्रूव करना था, सो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो और एक क्वेश्चन देखते हैं, 2015 का क्वेश्चन है। cos of a, you have to prove that cos of a by 1 minus tan of a plus sin of a by 1 minus cot of a। ये है sin of a प्लस cos of a, जो है ये तुमको प्रूव करना है। सो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करते हैं। cos of a by 1 minus tan of a plus sin of a by 1 minus cot of a। इसको पहले हम लोग साइन और कॉस में ब्रेक कर देते हैं। सो cos of a
और tan ऑफ ए हम लोगों को पता है sin ऑफ ए बाई cos ऑफ ए प्लस ये हो जाएगा sin ऑफ ए बाई cot ऑफ ए है tan ऑफ ए का इनवर्स, तो ये आएगा sin ऑफ ए बाई cos ऑफ ए, cot ऑफ ए हो जाएगा cos ऑफ ए बाई sin ऑफ ए, cos ऑफ ए बाई sin ऑफ ए। इसको एलसीएम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos ऑफ ए माइनस sin ऑफ ए, cos ऑफ ए ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए बाई cos ऑफ ए माइनस sin ऑफ ए प्लस ये sin ऑफ ए माइनस cos ऑफ ए, sin ऑफ ए ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए बाई sin ऑफ ए माइनस cos ऑफ ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए बाई cos ऑफ ए माइनस sin ऑफ ए माइनस sin स्क्वायर ए बाई cos ऑफ ए माइनस sin ऑफ ए। अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम कर देते हैं तो ये हो जाएगा cos ऑफ ए माइनस sin ऑफ ए, और ऊपर जो है वही बैठ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, सो cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, से हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई cos ऑफ ए माइनस sin ऑफ ए, तो ये कट जाएगा, तो हम लोग को अल्टीमेटली बचा sin ऑफ ए प्लस कोसाइन ऑफ ए, ये राइट हैंड साइड है, ये वाला प्रूव करना था, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, सो और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2016 में आया था, sin थीटा प्रूव दैट sin थीटा into tan theta by 1 minus cos theta 1 plus sec theta। इसको देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग शुरू करते हैं। ओके, ये क्या है, sin थीटा into tan थीटा by 1 minus cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं, सो sin थीटा into tan थीटा by 1 minus cos थीटा into 1 plus cos थीटा by 1 plus cos थीटा। ये हो गया sin थीटा into tan थीटा into 1 plus cosine of theta by this is a minus b, a plus b, so a square minus b square, a square 1 square is 1 minus b square cos square theta। और हम लोग को पता है कि sin square theta plus cos square theta 1 होता है, तो 1 minus cos square theta की जगह हम लोग लिख सकते हैं sin square theta। so ये हो गया sin of theta tan of theta 1 plus cosine of theta अपॉन sin square theta। तो sin थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे tan थीटा को हम लोग साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे एक साइन थीटा है और ये है 1 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया, इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 1 बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा,
ये 1/cos थीटा इज sec थीटा और यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये +1, यही वाला प्रूफ करना था। ये हो गया राइट हैंड साइड। ओके, सब समझ में आ रहा है क्या? और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2019 में आया था। You have to prove that cosec theta minus sin theta into sec theta minus cos theta into tan theta plus cot theta is 1। ये वाला चीज हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। cosec theta minus sin theta sec theta minus cos theta tan theta प्लस cot theta। cosec theta हम लोग को पता है ये 1/sin theta होता है माइनस sin theta sec theta है 1/cosine of theta माइनस cos of theta tan theta है sin theta by cos theta और cot theta है cos theta by sin theta। ठीक है, तो एलसीएम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा और ये हो जाएगा यहाँ पे अगर एलसीएम करो कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो इसके जगह 1 बैठाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है बाय कोसाइन ऑफ थीटा और ये 1 है 1 बाय कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। सो यहाँ पे देखो ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो अल्टीमेटली हम लोग को 1 मिलेगा। यही वाला प्रूफ करना था। ओके, तो एक चीज़ तुम लोग समझ पा रहे हो कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो डिफिकल्ट नहीं है, तुमको थोड़ा ध्यान रखना होगा और थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 is 6 and cos square theta whole cube plus 3 sin square theta cos square theta। ओके, तो इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं जो है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सो ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस 3 sin square theta cos square theta।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 क्यूब 1 होता है, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएगा 1 होगा, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। तो देखो बहुत ही आसान था, बट तुम लोगों को घबराना नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आप अपना आप समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 sin theta cos theta, prove that tan theta is 1 or half। ठीक है, तो जो दिया है उससे स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे बोथ साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 3 sin थीटा कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से एक कॉस काटेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, सो ये 3 tan थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज tan स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड में है 3 tan थीटा। तो एक साइड लेके आते हैं, और हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे उसकी जगह बैठा देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा, दैट शुड बी 0। तो यहाँ पे हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे 3 लाना है, तो 2 प्लस 1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको मिडिल टर्म कर देते हैं, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2 tan थीटा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म से, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, यहाँ से दोनों टर्म से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 विच इज 0, इन दोनों से tan थीटा माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब या तो दोनों 0 है या तो इंडिविजुअली 0 है, तो यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 0 होना चाहिए, नहीं तो 2 tan थीटा माइनस 1 0 होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि tan थीटा 1 होना चाहिए, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं tan थीटा 1/2 होना चाहिए, तो ये वाला प्रूफ करना था, 1 और हाफ। ठीक है, हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ tan थीटा प्लस sin थीटा m and tan theta minus sin theta n, then prove that
m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट ऑफ mn, ये होगा। ठीक है, सो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखो हम लोग को दिया है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा m है और tan थीटा माइनस साइन थीटा n है। सो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके साथ ये ऐड कर देते हैं, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m। साइन थीटा यहाँ पे कट जाएगा तो 2 tan थीटा हो जाएगा m प्लस n, तो tan थीटा हो जाएगा m प्लस n बाई 2। ठीक है, ये tan थीटा कोई भी इक्वेशन में बैठा दो, यहाँ पे बैठा दो, m प्लस n बाई 2 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, m माइनस m प्लस n बाई 2। सो ये हो जाएगा 2m माइनस n बाई 2। सो ये हो जाएगा m माइनस n बाई 2। ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। ठीक है, अब देखो हम लोगों को एक रिलेशन पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखो tan थीटा मिल गया, मतलब कॉट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा 2 बाई एम प्लस एन। यहाँ से कोसेक थीटा मिल जाएगा, इसका उल्टा 2 बाई एम माइनस एन। सो इस रिलेशन में बैठा दो कोसेक स्क्वायर थीटा दैट इज 4 बाई एम माइनस एन स्क्वायर और स्क्वायर थीटा दैट इज 4 बाई एम प्लस एन स्क्वायर दैट इज 1। इसको एलसीएम कर दो तो ये हो जाएगा 4 एम प्लस एन स्क्वायर माइनस 4 एम माइनस एन स्क्वायर बाई एम माइनस एन स्क्वायर इंटू एम प्लस एन स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा एम प्लस एन स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला हो जाएगा। इसका हम लोग लिख सकते हैं एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन इसका होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। और ये a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है 4ab। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4ab 4mn दैट इज इक्वल्स टू ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड में, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या हो गया 16 का स्क्वायर रूट दैट इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ एम एन। ये वाला प्रूफ करना था, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है 4 स्क्वायर रूट ऑफ एम एन। तो ये सब अच्छा प्रॉब्लम है, तुमको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कौन सा रिलेशन से हम लोग जो रिलेशन एस्टेब्लिश करने बोला है उसको हम लोग कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है sec to the power 4a into 1 minus sin to the power 4a minus 2 tan square a 1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, sec to the power 4a into 1 minus sin to the power 4a
माइनस 2 tan स्क्वायर ए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा sec टू द पावर 4a माइनस sec टू द पावर 4a इंटू साइन टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर ए। sec टू द पावर 4a को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस टू द पावर 4a, साइन टू द पावर 4a बाई कॉस टू द पावर 4a, इसकी जगह लिख सकते हैं tan टू द पावर 4a। तो ये क्या हो जाएगा, sec टू द पावर 4a माइनस tan टू द पावर 4a। ओके, माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर ए। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस 2 tan स्क्वायर ए। 6 का थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ओके, और यहाँ पे 6 का थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए बार माइनस 2 tan स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ये कैंसिल हो गया, बचा 1, और यही वाला हम लोग को प्रूफ करना था, दैट इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ऐसे ही तुम ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक ये तो हम लोग को समझ में आ गया होगा, इस टाइप का जो सम है इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोग को अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों से, और कमेंट में बोलो कौन सा चैप्टर का वीडियो तुम लोगों को चाहिए, और इस चैप्टर का और भी वीडियो चाहिए जो भी कमेंट में तुम लोग बोलो, तो हम लोग जो प्रीवियस ईयर का जितना सारा क्वेश्चन रहेगा वो तुम लोगों के लिए सॉल्व कर देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए गुड डे, और अपना ध्यान रखो।